नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि जब आपको कोई काम नहीं बनता है, किसी काम की आपके जीवन के अंदर बाधाएं चलती रहती है या फिर कई बार आपका काम अटक जाता है, तब कई लोग सलाह देते हैं कि आप कुछ मत कीजिए, हनुमान जी के अंदर श्रद्धा रखिए, हनुमान जी आपके उस काम को निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। दोस्तों, हनुमान जी इस कलयुग के जागृत देवता हैं, जो इस धरती लोक पर ही इस कलयुग के समय रहकर उनके भक्तों को जो कोई सच्चे मन से याद करता है उनकी वह सेवा करते हैं। तो दोस्तों, आप जानते ही हैं, मंगलवार और शनिवार का दिन हनुमान जी को समर्पित दिन और वार माना जाता है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे हनुमान जी का एक ऐसा उपाय जो तुरंत काम करता है, बहुत तेजी से काम करता है और घंटे भर के अंदर ही आपको परिणाम प्राप्त करवा देता है। तो दोस्तों, बात करते हैं उस उपाय की। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि यह पान क्यों चढ़ाया जाता है। दोस्तों, भगवान श्री राम हनुमान जी से जब मिले, तब हनुमान जी को भगवान श्री राम ने एक काम का बीड़ा दिया था। उनका काम था माता सीता को ढूंढ कर लाना। दोस्तों, इसी तरह अलग अलग वानरों की टीम बनाई गई और हर वानर अपने काम के प्रति चले गए और हनुमान जी ने अकेले ही बीड़ा उठा लिया कि मैं माता सीता से मिलकर रहूंगा और भगवान श्री राम को माता सीता के समाचार ला कर दूंगा। तो हनुमान जी ने उस काम का बीड़ा बखूबी उठाया और उस काम के प्रति वह लग गए। लंका इतनी दूर थी, उसको समुद्र को भी लांग कर वह उसी जगह पर पहुंच जाते हैं और माता सीता को समाचार देते हैं और वापस आकर प्रभु श्री राम को कहते हैं कि मैंने माता सीता को देखा और उनसे बात की, अब आप लंका चलिए। तो हनुमान जी ने जिस काम का भी बीड़ा उठाया है, उस काम के अंदर कितनी ही मुश्किलें क्यों ना हो, हनुमान जी उस काम को करके ही रहते हैं। जब दोस्तों लक्ष्मण मूर्छित पड़े थे और कहीं भी रास्ता नहीं दिखाई देता, तो दूर हिमालय जो कि दक्षिण भारत से बहुत दूर है, और जब संजीवनी बूटी लाने का सुषेण वेद ने कहा कि संजीवनी बूटी के बिना प्राण नहीं बच सकते, तो हनुमान जी एक रात्रि में ही हिमालय जाकर वहां पर जड़ी बूटी नहीं मिलती तो उस पहाड़ को ही ढूंढ कर लेकर आ जाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि उस पहाड़ का आज तक अंश श्रीलंका में दिखाई देते। तो हनुमान जी ने इस काम के बीड़े को भी उठाया। रास्ते में चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों नहीं आई, हनुमान जी ने उस काम को निश्चित तौर पर पूरा किया। तो दोस्तों, यह बातें हैं जिसकी वजह से ही हनुमान जी उस बीड़े को पूरा करते हैं। तो दोस्तों, पान के भी इस मीठे पान को बीड़ा ही कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपका कोई ऐसा काम जो लंबे समय से नहीं बन रहा है, लाख प्रयत्न कर लिया, उसके बाद भी वह आपका काम कभी नहीं बनता है, काम बिगड़ जाता है, तब एक काम कीजिए कि एक हरा पान लीजिए, मीठा पान लीजिए। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें उसके अंदर किसी प्रकार की कोई भी तरह की नशीली चीज उस पान के अंदर नहीं डालें। नशीली चीज के नहीं डालें, केवल मीठा पान बनाएं और उसके अंदर हनुमान जी को प्रसिद्ध आपका लौंग जरूर डालें। लौंग के बिना आपका काम अधूरा रहेगा, तो आप बीच में आप एक लौंग जरूर डालें। इस प्रकार से आपको पान बनाना है और उसके बाद उस मीठे पान को अपने हाथ में लेकर हनुमान जी को आपका कोई भी मनचाहा काम है, आपकी परेशानी है, समस्या है या कोई भी आपकी मुराद है, वह हनुमान जी से आपको बोलना है और उस पान को अपने हाथ में रखकर हनुमान जी के चरणों में कहना है कि मेरा यह बीड़ा अब हनुमान जी आपका है, यह बीड़ा मेरा नहीं है। इस प्रकार से उस बीड़े को आप केवल हनुमान जी को दे दे, वह काम का बीड़ा हनुमान जी उठा लेंगे। समझ लीजिए उसी समय से आपको उसके परिणाम देखने को मिल जाएंगे। देखते ही देखते आपका वह काम होगा और निश्चित तौर पर हनुमान जी की कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिलेगी। दोस्तों, स्वयं मैंने मेरे जीवन के अंदर किसी प्रकार का काम अटक गया तो मैंने उसे पूरा करने के लिए ही किया और मेरे हनुमान जी ने मुझे कभी भी नाराज नहीं किया, वह काम निश्चित तौर पर पूरा हुआ। तो दोस्तों, आप भी इसको करके देखिए, आपको फायदा मिलेगा। दोस्तों, इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, जब भी ये उपाय करें, इस बात का ध्यान रखें कभी भी किसी का बुरा चाहने के लिए पहले तो आपको इस उपाय को नहीं करना है। अगर आप बुरा चाहने के लिए उपाय करेंगे तो ये उपाय आपका फलित नहीं होगा। दूसरा, इस बात का ध्यान रखें, कभी भी गंदी चीज या गलत या घटिया चीज हनुमान जी के चरणों के आगे नहीं लाएं, चाहे कोई पान का बीड़ा हो या चाहे आपके कपड़े भी हो या आपका गंदा मन भी हो। अगर
आप हनुमान जी के आगे लेकर आएंगे तो हनुमान जी आपसे नाराज हो जाएंगे। दोस्तों तीसरी चीज की बात करें तो हनुमान जी की पूजा जब भी करें तब चमड़े की चीजें आपके पास नहीं हो। चमड़े की चीज आपके पास है तो उस बीड़े का आपको फल प्राप्त नहीं होता है। तीसरी चीज, हनुमान जी के समक्ष जाए तो किसी भी प्रकार का नशा करके हुए आप जाते हैं तो दोस्तों वह आपका उपाय फलित नहीं होता है, बल्कि उल्टा नुकसान भी आपको देखने को मिल सकता है। इसीलिए ऐसा काम भी नहीं करें तो निश्चित तौर पर हनुमान जी आपसे प्रसन्न होंगे। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।